चंद मिनटों में आपके बीच में पहुंच रहे हैं। आप सब लोग उनसे रूबरू होंगे। हमारे पत्रकार साथी भी यहां पर बैठे हैं। मैं भी जब अंदर की तरफ आया तो पूनिया जी, आदरणीय सांसद जी, हमारे दो पत्रकार साथी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे दो बात पूछी। एक बात तो ये पूछी कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानून लेके आई है कि 2 साल के लिए फिक्स डीजीपी होगा। मैंने उस पत्रकार साथी से कहा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसको लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं और उसी लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश में कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी हैं। और पत्रकार साथियों, वो कार्यवाहक पता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में झगड़ा चल रहा है। इन्हें शक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर 3 नाम भेजेंगे तो दिल्ली की सरकार अपना डीजीपी भेज देगी। ये डबल इंजन की सरकार, ये ऐसी सरकार नहीं है। ये डबल इंजन एक तरफ नहीं जा रहा, ये आपस में टकरा रहा है, आपस में ऐसे टक्कर कर रहा है। दूसरा सवाल किया साथी ने वक्फ बोर्ड का और मदरसा बोर्ड का, तो मैं कहना चाहता हूं ये पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार जात और धर्म की पॉलिटिक्स करती है। ये ऐसी जात और धर्म की पॉलिटिक्स करती है, इसकी सोच पर सेम होता है। और मुझे शर्म आती है कि दुकानों पर नाम लिख दो। अभी कांवड़ आ रही थी, अरे जाकर देख के हम तो मेरठ के रहने वाले 1857 की क्रांति के शहर के, अगर 1857 की क्रांति के बोर्ड पर नाम लिखे देखोगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों के नजर आएंगे और उसमें भेदभाव नजर नहीं आएगा। लेकिन ये पूरी सरकार हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गाय, भैंस, गोबर, इस चीज पर पूरी सरकार चल रही है। आपस में क्लैश कर रहे, कहीं पर चले जाओ अधिकारी से अधिकारी का झगड़ा, नेताओं से नेताओं के झगड़े। सिंहराज जाटव जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ज्यादा ना बोलकर राकेश यादव जी पीछे से इशारा कर रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से कहूंगा, ये बात तमाम साथियों से बात कहूंगा कि 9 सीटों पर चुनाव है। हमारे बराबर में, मेरी विधानसभा के बराबर में मीरापुर में भी चुनाव है। किसी ने कह दिया कि गंगा स्नान का मेला है, जनता जा रही है गंगा स्नान पे, तुम्हारे से रुकेगी नहीं। लेकिन साथियों, पत्रकार साथी यहां पर, मैं सिंहराज जाटव जी कहां पे? सिंहराज जाटव जी आ जाए मंच पर, आ जाइए भाई। तो किसी ने कह दिया कि गंगा स्नान पर चले जाएंगे लोग, इसकी डेट बदलवा दो। हम लोग चुनाव पर पसंद क्यों उठाते हैं कई बार और क्यों ऐसी बात कहते हैं? हमने कहा कि मीरापुर के एसडीएम को हटा दो। माननीय अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी लिखी, हमारी पार्टी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन वहां के एसडीएम जो मंत्री के रिश्तेदार हैं वहीं पर हैं। भाई जावेद आप भी बैठे हैं यहां पर, इनका चुनाव था नवाब में, जो नियम उस समय अमरोहा में था मिश्रा जी, वही नियम दूसरी जगह था। हराने का चुनाव का एक्सपर्ट है। लेकिन जावेद भाई, इस समय जनता एक तरफा पीली, एक तरफा होता चला गया है। इनका इंतजाम करने का काम देश की जनता ने पहले 24 में कर दिया, इस पीढ़ी ने कर दिया, कांग्रेस और समाजवादी ने कर दिया। और आने वाले समय पर इन 9 चुनाव का परिणाम देखिएगा, इनका इंतजाम जनता करने का काम करेगी। अभी मैं आ रहा था, एक इंस्पेक्टर खड़े थे यहां पर मौके पर, मैंने अपना परिचय दिया विधायक, उनका तरीका देख के वे ऑफ टॉकिंग कह रहे चलिए। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में सत्ता की, तुम्हारी आंखों में चर्बी चढ़ गई है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहती, इसलिए इस सत्ता की चर्बी को उतारो और सरकार के इशारे पर जो शपथ ली है संविधान की, उसकी भी कसम खाओ। अभी तो नंबर फौज का आया, 4 साल का भाजपा ने किया है। अगली बार जो हमारे खाकी वर्दी वाले हैं, तैयार रहो, आपके लिए शायद 3 साल की योजना लेकर आएगी ये सरकार, 3 साल की। इसलिए आप सब लोग ये सोच के रहना, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पेंशन की हकदार आप लोग हो।
अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनती तो ये जो नए लड़के खड़े हैं हमारे पुलिस की वर्दी में, सबको पेंशन का इंतजाम समाजवादी पार्टी ने कर दिया होता। ये तमंगे चमका रहे हैं, 3-3 स्टार वाले लड़के लोग खड़े। इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी ने प्रमोशन खोलने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, नहीं तो सब इंस्पेक्टर के सब इंस्पेक्टर रिटायर हो जाया करते थे 32 साल 35 साल तक। इसलिए कहूंगा ये चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखे कि समाजवादी पार्टी के साथ इस समय जनता है और आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार इसी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। इसलिए हम सबसे कहेंगे कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अभी मैं तो गाजियाबाद के लोग सुन के पढ़ता कि इनके भाजपा के विधायक रोजाना कमिश्नर पर तीर चलाते, कमिश्नर इंस्पेक्टरों से तीर विधायकों की तरफ चलवाता है। अब पता नहीं क्या चल रहा है, कहीं पर इधर की तरफ ट्रेन का इंजन टकरा रहा है और यहाँ पर प्रशासन और भाजपा के लोग आपस में टकरा रहे हैं। कहीं पुलिस पीट दे रही है और कहीं पुलिस को पीट दे रहे हैं और गोली पैर में सीधे घुटने के पास लगती है और कहीं निशाना कहीं नहीं जाता, कहीं निशाना नहीं पहुंचता। ये कोर्ट ने भी कहा कि निशाना सिर्फ घुटने के पास ही पहुंच रहा है। अरे कैसी सरकार है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भेदभाव करके काम करती है। मैं तमाम साथियों से बात करूंगा, भाई सिंहराज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ रहे हैं। पीडीए का ऐसा नायक जिसने पूरे देश के नेताओं को दलितों और पिछड़ों की बात करने के लिए, मुसलमानों की बात करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देने का काम